वालेकुम जी, मैं हूं अमाद वहीद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फाइबर वाला। जितने भी दोस्त हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर भी करें। ये चैनल जो बनाने का मकसद है वो ये है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर पे जितनी वर्किंग होती है उसमें ख्वाह उसकी वो इंस्टॉलेशन है, हुआ वो ऑप्टिकल फ़ाइबर की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें की जो फॉल्ट्स आते हैं उनकी जो है वो आपने किस तरह उनको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको हम प्रैक्टिकली बताएंगे और उनको सॉल्व करना भी सिखाएंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से जो है ना वो स्टार्ट करना है और आपको बताना है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर किस तरह है काम करती है और ऑप्टिकल फ़ाइबर में जो लोग काम करते हैं उनके पास किन किन टूल्स का होना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनका भी हम आपको काम दिखाएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से सफाई के साथ ये ऑप्टिकल फ़ाइबर का वो काम करना ज़रूरी होता है। तो आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको बताना है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो बेसिकली है क्या और ऑप्टिकल फ़ाइबर दिखने में जो है वो किस तरह से होती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जी ऑप्टिकल फ़ाइबर पढ़ा तो हमने काफ़ी अरसे से है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर दिखती कैसे है और ऑप्टिकल फ़ाइबर काम किस तरह करती है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिकल फ़ाइबर है क्या। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो एक मीडियम है, एक सोर्स है किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। अब इसका फ़ायदा क्या है हमें कि हम कॉपर भी इस्तेमाल कर रहे थे, हम उससे पहले भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो फ़ायदा क्या है हमें ऑप्टिकल फ़ाइबर इस्तेमाल करने का, वो ये है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर में आपका जो डेटा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल होनी है वो स्पीड ऑफ लाइट से होनी है। और इसका जो काम करने का उसूल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तहत उसके उसूल के मुताबिक ये काम करता है। और आपको पता ही है कि लाइट ऑफ स्पीड कितनी है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो लाइट की स्पीड है। तो उस लिहाज से ये बड़ी जो है फास्ट तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। तो थ्योरी तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, साथ साथ प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फ़ाइबर की तार है, दिखने में ये नॉर्मल तार की तरह ही होती है लेकिन असल में जो इसकी वर्किंग है वो बाकी तारों से और बाकी जो टेक्निक्स हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर की तार है। तो हम इसमें अब आपको दिखा देंगे ऑप्टिकल फ़ाइबर दिखने में किस तरह से होती है। ये हमारे पास ऑप्टिकल फ़ाइबर की तार है, इसको कटर भी बोलते हैं, जमूर भी बोलते हैं। आप इसको इससे भी स्ट्रिप कर सकते हैं, अगर आपके पास अल्फ़ा है या पेपर कटर है आप उससे भी जो है ना इसको स्ट्रिप कर सकते हैं। तो ये इसको हम इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है, और ये इसको हम इस तरह दबाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर से हमने पहले कोटिंग उतारनी है, ठीक है। कोटिंग इस तरह ये तो ये हम इस तरह इसके ऊपर से कोटिंग उतारेंगे, ठीक है। ये इसको आस्ता आस्ता ये इस तरह ये स्टिप हो जाएगी, ठीक है। अब देख लें जी इसके ऊपर ये जो आपकी ब्लैक वाली है बाकी तारों की तरह इसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है। ये आप देख लें कोटिंग होती है। ये जो ऊपर इसके आपको ये दो आपको फ्रेम दिखाई दे रहे होंगे, ये दो ये इनको बोलते हैं जी CSM, ठीक है। CSM का जो अब्रीविएशन होता है वो होता है सेंट्रल स्टैंड मेंबर, ठीक है। CSM का अब मैं आपको काम भी बताऊंगा, पहले इसके ऊपर से जो कोटिंग है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसकी कोटिंग रिमूव हो गई है, ठीक है। ये जो CSM है ये फाइबर के साथ ही देखें, ये फाइबर की ट्यूब है और ये CSM है। इन CSM का जो मकसद है, जो काम करने का हमारा इसमें तार के अंदर होने का जो मकसद है वो ये है कि फ़ाइबर को ये बेंड होने से बचाता है। अब देखें फ़ाइबर बेसिकली है तो बड़ी मीडियम के लिहाज से बड़ी तेज़ आपका डेटा ट्रैवल कराती है लेकिन ये उतनी नाजुक भी होती है, ठीक है। तो ये फिर जो तार के साथ इसको जो है वो रखने का मकसद ये होता है कि ये आपके फ़ाइबर को प्रोटेक्ट करती है, बेंड होने से बचाती है, टूटने से बचाती है। इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम फ़िलहाल हमारा इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक फ़ाइबर की ट्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी ऑप्टिकल फ़ाइबर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक टूल है, ठीक है। इसके ज़रिए आप इस ट्यूब को रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई अल्फ़ा है, कोई कटर है, जिस तरह पेपर कटर होता है, उसके ज़रिए भी आप इसको हल्का सा कट लगा के इसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसको इस तरह हम राउंड करेंगे, ठीक है। राउंड करके तो ये इसको हम हल्का सा दबाएंगे तो ये बिल्कुल उतर जाएगी, ठीक है। ये बड़ी आसानी के साथ, लेकिन इसको बड़े एहतियात के साथ करना होता है क्योंकि बाज़ औक़ात जो होते हैं लोग वो उसको काफ़ी ज़ोर से खींचते हैं तो अंदर से फ़ाइबर पे टूट जाती है। तो ये मेरे पास स्वैप है। अच्छा, इस फाइबर के ऊपर जो है ना आपको तो नहीं दिख रही होगी क्योंकि बहुत बारीक का जो है ना वो ऊपर जेल इसके लगी होती है।
तो अगर आप जेल को हाथों के साथ लग जाएगी या इसको आप जेल को साफ़ नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आप जब फाइबर पे काम करेंगे, जब फाइबर को स्ट्रिप करेंगे तो वो आपके हाथों पे जब जेल लग जाती है तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। उस मकसद के लिए आप टिशू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास स्वैप होते हैं जो फाइबर के ऊपर जो कोटिंग है उसको साफ़ करने के लिए होते हैं। ये जो है ना इसको आप इस तरह साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब ये जेल इसके ऊपर जो है वो देखें, इसके ऊपर जेल आ गई है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली जो है ये जो देखें आप बिल्कुल धागे की तरह बारीक है, बिल्कुल ये आपकी जो है ना ऑप्टिकल फाइबर है। बिल्कुल जो है ये दिखने में जितनी आपको बारीक दिखती है और काम ये उतनी ज़्यादा तेज़ करती है, उतना ही फास्ट काम करती है। तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको ये तो अभी सिंगल कोर है, सिंगल कोर का मतलब है कि एक फाइबर जो है ना इसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। 2 कोर की केबल होती है, 4 कोर की होती है, 6 कोर होती है, 12 कोर होती है। मतलब है कि इससे आगे 288 तक फ़िलहाल जो हम जिस पे स्टैंडर्ड पे काम करते हैं होती है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ केबलें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे आपको प्रैक्टिकली वर्क भी दिखाएंगे, उसमें आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो दोस्त काम सीखना चाहते हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।